बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पर बात की और ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस तरह से बनते हैं। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल किस तरह से किया जा सकता है या कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं। इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले है जी कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स वन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल से सिंपल और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। दे हैव द वेरिड सोर्सेज एंड यूजेस। इनके बहुत ज़्यादा सोर्सेज और इस्तेमालात हैं। सोर्सेज के ऊपर बात की गई है। मैं इनको नंबरिंग के लिहाज से यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। ये पहला है, ये वाला इसका दूसरा सोर्स है, ये वाला इसका तीसरा है और ये वाला इसका चौथा सोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद, यानी टोटल 4 सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है एंड गैलेक्टोज है आर फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी एंड द सीरियल्स। यानी जो सिंपल शुगर हमारे पास मौजूद हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनके जो सोर्सेज हैं वो फल हो सकते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हो सकती हैं, हनी यानी शहद हो सकता है और सीरियल्स यानी अनाज जो है वो हो सकता है। अनाज से जो आम मुराद हम लेते हैं वो गंदम जो है वो ली जाती है। डाइसैकराइड आर सक्रोज। डाइसैकराइड आर सक्रोज। जो डाइसैकराइड हमारे पास हैं वो सक्रोज हैं, लैक्टोज हैं, माल्टोज हैं। ये डाइसैकराइड हैं जी हमारे पास सारे के सारे। सक्रोज जिसका हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी जिक्र कर चुके हैं, इसी तरह से लैक्टोज और माल्टोज। सक्रोज फाउंड इन शुगर बीट। ये शुगर बीट के अंदर, शुगर केन के अंदर और फ्रूट्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। शुगर बीट यानी चुकंदर, शुगर केन यानी गन्ना और फ्रूट्स वगैरह के अंदर जो है वो डाइसैकराइड जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट लैक्टोज के बारे में जिक्र किया गया है। लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये वाली जो लैक्टोज है ये ही यहाँ पर जो है वो इसके बारे में ही जिक्र किया गया है कि जो हमारे पास लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर जो है वो मुश्तमिल है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं इज द मेन शुगर इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो है वो सबसे अहम शुगर है जी ये। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी प्रोडक्ट यानी जितनी भी ये दूध से बनती हैं जी वो सारी की सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं, ये इसके हवाले से जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट माल्टोज का जिक्र किया गया है। माल्टोज यानी ये भी डाइसैकराइड में है। यहाँ से ये हमारे पास जो है वो इसमें माल्टोज का जिक्र किया गया है। माल्टोज आर डाइसैकराइड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज फाउंड इन अ सीरियल्स। यानी जो माल्टोज हमारे पास है ये डाइसैकराइड है 2 ग्लूकोज का। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर जो है वो जुड़े हुए होते हैं और ये जो है वो ज्यादातर अनाज के अंदर जो है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड आर स्टार्च एंड सेलुलोज। पॉलीसैकराइड जो है वो स्टार्च और सेलुलोज हैं। लाइक लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम इस पर बात कर चुके हैं। स्टार्च आर फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स। अनाज की जो फसल है इसके अंदर पाई जाती है। लाइक वीट है, बैरलीज है, मेज है, राइस है एंड एटसेट्रा। वीट से मुराद गंदम आ गई जी, बार्ली से मुराद जौ जो है वो हमारे पास जो मौजूद होते हैं यानी जौ आ गए, मेज से मुराद मकई है और इसी तरह से राइस से मुराद चावल है। कॉटन इज ए प्योर सेलुलोज। जो रुई है जी ये खालिस सेलुलोज है। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं जी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम हासिल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं ये आगे जो है वो हमारे काम जो है वो कहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ा वैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम जो समझते हैं वो यही है जी कि हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी के अलावा भी इसके जो है वो कुछ यूजेस हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी के बारे में बात की गई है। आवर बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करती है। Glucose is the only form of carbohydrate that is used directly by the muscle for energy। यानी ग्लूकोज वो सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हमारे मसल जो है वो डायरेक्टली एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट ब्रेन नीड ग्लूकोज। जो हमारा दिमाग है
इसको ग्लूकोज की जरूरत होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट कैन नॉट यूज फैट फॉर दिस पर्पज, क्योंकि ये फैट को एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। हमारा दिमाग जो है ये ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करता है, फैट से ये एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। बिसाइड द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल, एनर्जी के पैदा करने के अलावा कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेस ऑफ आवर बॉडी। सो एनर्जी हासिल करने के अलावा या एनर्जी देने के अलावा भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके कुछ इस्तेमालात हैं। लाइक इसका पहला है जी, दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द शुगर लेवल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। लो शुगर लेवल इन आवर बॉडी रिजल्ट इन द हाइपोग्लाइसीमिया, जो शुगर का कम हो जाना, जो शुगर के कम होने की बीमारी है जी, इसको कहा जाता है जी हाइपोग्लाइसीमिया। यानी अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो कहेंगे। सेकंड वन इज दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरियल इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फॉर हेल्प इन डाइजेशन। यानी ये वाले जो हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं यानी बैक्टीरिया को, जो कि इंटेस्टाइनल यानी छोटी आंत के अंदर जो है वो डाइजेशन के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती है। थर्ड वन इज डाइटरी फाइबर हेल्प अस टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी जो आंतों का काम है जी प्रॉपरली को करने के अंदर डाइटरी फाइबर जो है वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली डाइटरी फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो डाइजेस्ट हुए बगैर जो है वो हमारे जिस्म से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। सो ये आंतों की जो है वो सफाई वगैरह करते हैं ताकि उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। फाइबर हेल्प अस इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड को जो है वो रेगुलेट करने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल फॉर क्रैम्पिंग, यानी कार्बोहाइड्रेट से है मसल को खिंचाव से जो है वो बचाते हैं। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बात की। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।